अस्सलाम वालेकुम गाइज़, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਮਰ ਹਯਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਯਾਤ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੈਨਲ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਈਮਾਨ ਕੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕरें। ਤੇ ਪੀਰ ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੀਰ ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ हैं। हमारा दीन ही दीन है, बच्चे पालना भी दीन है, रिज़्क़ हलाल कमाना भी दीन है, नौकरी पे जाना भी दीन, दुकान खोलना भी, ये तो सारा दीन है। हमें तो दुनियादारी दी नहीं, हमें तो दीन ही दीन दिया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज, पहली बात कि अपने ईमान की मजबूती, तगड़ाई, अपने ईमान पर मजबूत होके, और ये जो रोज फितने नए से नए पैदा होते हैं ना, ये हमारे ईमान को जाया करते हैं। ये जो टीवी पे स्कॉलर बैठे होते हैं ना, ये जो कहानियां सुनाते हैं यूरोप में ये होता है, फलां जगह ये होता है, आप यकीन करें मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं किसी सियासतदान की जुबान से यूरोप की बात सुनता हूँ। मैं कहता हूँ जालिम, तुझे अबू बकर सिद्दीक भूल गए, तुझे फारूक आजम भूल गए हैं, तुझे भूल गए हैं सैयदना उस्मान गनी और मौला अली। तुझे क्या जरूरत पड़ी थी यूरोप की मिसाल देने की? तूने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को नहीं पढ़ा? एक नुस्खा सिर्फ हजरत अबू बकर का सुने, सिर्फ एक। पहले दिन जब खलीफा बने तो हजरत अबू बकर सिद्दीक सर पे रख के ना टोकरी बाजार चले कारोबार करने। उमर ने रोका, कहा साहब किधर जा रहे हो? आप हमारे खलीफा हैं। ये बात सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ कि उनका महीना है। हजरत अबू बकर भाई किधर जा रहे हो? कहा मैं बच्चों की रोजी तो कमानी है ना, तुम्हारा खलीफा बन के बच्चे तो नहीं ना भूखे मारने। उन्होंने इसे ना पता पाकिस्तान च बन जाइए तो 7 नस्ल रज जांदियां ने, उनको पता माज़अल्लाह। इतने तो कहते हैं आप साबका वज़ीर आज़म का कभी खर्चा सुने तो हैरान हो जाए, ये हशर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे बच्चे तो नहीं भूखे मारने, कहा वापस आए, माले गनीमत से आपकी तनख्वाह मुकर्रर करते। बैठक बैठी, सहाबा बैठ गए, जिरगा बैठ गया, मशवरा होने लगा कितनी तनख्वाह लगाएं, कितनी लगाएं। हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे मशवरा करने की क्या जरूरत है, अबू बकर से पूछ लो माना खर्च कितना, उतना दे देंगे। तो हजरत सिद्दीक अकबर से पूछा जनाब का खर्चा कितना है, उतनी तनख्वाह लगा देते हैं। फरमाया खर्चा ना पूछो, जितनी एक मजदूर की तनख्वाह है मेरी भी उतनी लगा दो। कितनी? किसकी तनख्वाह? बोल के बताएं, सारे बोलें। जितनी मजदूर की तनख्वाह मेरी भी। तो हजरत अली कहने लगे अगर आपका गुजारा ना हुआ तो ये इस उसूल पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मईशत का निज़ाम रखा। इस उसूल पर कहा जनाब अगर आपका गुजारा ना हुआ तो सुनहरी हरफों से लिख लेना दिल की तख्ती पे जनाब सिद्दीक का फरमान। कहा अगर आपका गुजारा ना हुआ तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे अगर मेरा गुजारा ना हुआ तो मैं मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा कर दूंगा, मैं मजदूरों की तनख्वाहों में। फरमाया जब उनका गुजारा होगा तो अबू बकर का भी होना शुरू हो जाएगा। जिस कौम के अंदर बादशाह की और मजदूर की तनख्वाह एक बराबर हो वहां कत्ल नहीं होते, वहां डकैतियां नहीं होती, वहां चोरियां नहीं होती, वहां छोटे बड़े की तमीज, फिर बाकी फिर मुसावात, अदल, प्यार कायम होता है। और जहां बादशाह का बेटा प्राइवेट जहाज में घूमे और गरीब का बच्चा बीमार हो जाए तो उसको सरकारी हॉस्पिटल में बेड भी ना मिले तो फिर वहां लोग तंग आमद बजंग आमद, वहां लोग बंदूक उठाते, वहां कत्लो गारत होती है, लोग हक छीनने निकलते, आमदाम बरसरे। मतलब पहली बात ईमान कामिल, और दूसरी बात हर चीज से बढ़कर नबी पाक की ताज़ीम, हर चीज से बढ़कर। हम नबी पाक के मामले में जज्बाती हैं और जज्बाती होना भी चाहिए। ये आपको गलत कायल किया जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ किया तो मौलवी आपको जज्बाती करते हैं। भाई नबी पाक ने माफ किया अपने बेअदब को, किसी सहाबी ने माफ नहीं किया। मेरी बेअदबी करने वाला मुझसे माफी मांगेगा, मेरे छोटे भाई से नहीं मांगेगा। तो नबी पाक के बेअदब को नबी पाक माफ कर सकते हैं, उम्मती माफ कर सकता? आप तमाम कुतुबे सीरत उठा के देख लें, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेअदब और गुस्ताख फतेह मक्का के मौके पर भाग गए तो उन्हें जो बंदा भी मशवरा देता था यही मशवरा देता था कि किसी तरीके हुजूर तक पहुंच जाओगे तो बच जाओगे। नबी पाक तक किसी तरीके छुप छिपा के, बार बिन अस्वद को भी लोगों ने यही कहा, दीगर भी सब लोगों को यही कहा कि नबी पाक तक पहुंच गए तो बच जाओगे। कहीं गलती से उमर के हथे ना चढ़ जाना, कहीं अली के काबू ना आ जाना, कहीं उस्मान गनी और अबू बकर सिद्दीक के काबू ना आना, फिर नहीं बचोगे।
उम्मत मुस्लिमा के जवानों, तुम्हें गलत कायल किया जाता है। इस्लाम जो है जी वो सिर्फ बात करता है दरगुजर की और माफी की। इस्लाम जज्बाती बात करता है, लेकिन किस में? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी की जाती है। इधर देखो, और एक बात और बड़े ठंडे दिल से समझा रहा हूँ, बेशक हम अगर नबी पाक के अदब के कायल हैं तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अदब के भी कायल हैं। हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अदब के भी कायल हैं। हमारी शरीयत के अंदर हजरत यूसुफ का गुस्ताख भी काफिर है। हाँ, हमारा दीन जो है वो तमाम का अदब सिखाता है। बल्कि अगर कोई किसी बातिल को पूछता है तो हम दलाइल के साथ उसका रद्द करते हैं। हमें वहां भी कच्ची जुबान इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहा गया, वहां भी रद्द किया जाएगा दलाइल की रोशनी में। लेकिन इसके बावजूद, इतनी सफाई के बावजूद अगर कोई महबूब के बारे में बात करे फिर उम्मत खामोश रहे। सहाबा में सबसे ठंडी तबीयत हजरत अबू बकर सिद्दीक की है। हलीम आदमी थे, पहाड़ भी गुजर गया तो चुप रहते थे। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक के वालिद नाबीना थे, नबी पाक की बारगाह में आए। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं, आके कहने लगे, इतना मेरा ठंडा बेटा था, आपने क्या कर दिया माज़अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, क्या हुआ? तवज्जो है मेरी बात पर? क्या हुआ? आज मुझे थप्पड़ मारा अबू बकर। सहाबा कहते हैं, मैं यकीन नहीं आ रहा था कि अबू बकर तो बड़े हलीम है, बाप को थप्पड़, वालिद को। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुलाओ ना अबू बकर को। जनाब सिद्दीक अकबर आए, खड़े हो गए, हाथ बांधे, सर झुकाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर वालिद को मारा है? चुप कर गए। फिर पूछा, लोगों को यकीन नहीं हो रहा, तुमने बाप को मारा है? फिर तीसरी दफा महबूब ने फरमाया, बोलते क्यों नहीं? तो जनाब सिद्दीक अकबर ने सर उठाया, दाढ़ी सारी आंसुओं से भरी हुई, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिद से कहें तलवार लेके मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, इनसे कहें मेरे वजूद के हिस्से बखरे कर दे, मैं सी नहीं करूंगा, लेकिन इनसे फरमा दे ये आपके बारे में बात ना करें, आपके बारे में बात ना करें। तन तंदूर हड्डा दा बालन ते असी हावा नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, उतों इश्क पलेथल लाया, तन दा सालन मन दी हांडी, उतों लून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी, तेनू अजय यकीन नहीं आया? कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहें टुकड़े टुकड़े कर दे, हर बात सहूंगा, लेकिन अगर आपके बारे में कोई बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं बर्दाश्त। भाई तू अगर हुजूर के बारे में भी चुप रहता तो तू शरीफ नहीं, तेरी गैरत हो गई है। ये शराफत नहीं कि महबूब के बारे में। मैं कभी कोई साहब मुझे आके कहे ना कि वो फलां बंदा कह रहा था हुजूर को इल्मे गैब नहीं, तो मैं कहता हूँ उससे तो बाद में निपटेंगे, पहले तेरा तो पता कर लिए, तू सुन के मिले गए। आ ना, तू तो इधर बैठना भाई, तेरे कहान तूने सुन कैसे लिया? उसकी तो बात बाद में है, तू बता पहले तूने सुन कैसे लिया? क्या ख्याल है आपका? इतने जुल्म की बात। एक बंदा कह रहा था जी वो तो मक्खी का पार नहीं बना सकते माज़अल्लाह। मैं क्या उन्होंने बाद ही पूछांगे, पहला तू ते आना उरा, तेरे अंदर वो हिम्मत कहां से आई जी तू सुन के आ गया? सुन कैसे लेते? ऐसे लोगों के पास बैठते कैसे? किस तरह तुम्हारी तबीयत गवारा करती है? उस जालिम के पास बैठो जो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबा के बारे में बात करे, अहले बैत नबुव्वत के बारे में बात करे, किस तरह तबीयत मैच होती है? उसके साथ बैठकर चाय का कप कैसे पी लेते? किस तरह तुम्हारे अंदर ताकत आती? ये अपने अंदर गैरत ईमानी पैदा करें। हमारा वही सज्जन है जिसका मुस्तफ़ा से प्यार है, और जिसका नबी पाक से प्यार नहीं, हमारा उससे कोई ताल्लुक, हमारा उससे कोई रिश्ता। अमीर मिल्लत हाफिज पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, आप फरमाया करते थे, मुस्तफ़ा से प्यार करोगे तो बच जाओगे। क्या खूबसूरत जुमला है। और फरमाते थे, हुजूर की ताजीम करोगे तो बन जाओगे, खुद बन जाओगे, अल्लाह ताला तुम्हें इज्जतों से नवाज देगा। अब तीसरी बात की तरफ आए, हुजूर की ताजीम भी करनी है और नबी पाक की फर्मा बरदारी भी करनी है। जो हुजूर कहें वो करना है। तो जो है मेरी बात पर, इधर देखें, जो हुजूर कहें कि गुंजाइश लबनी जी, आप देखें, अब थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, अब थोड़ा थोड़ा, लेकिन ना करना है होते कूदे ने पे। हकीम कोई सियाना होना बड़ा दूर समझदार हकीम, तो वो नुस्खा बताए तो बंदे कहते हैं कागज कलम लाओ लिख ले। सही है ना जी, लिखते हैं ना जी, बल्कि हकीम तो नुस्खा देते ही नहीं थे, वो कब्रों में ले गए साथ, इल्ला माशाअल्लाह, दिया ही नहीं।
اس لیے حکمت زیادہ پروان نہیں چڑھ پا رہی. یاد رکھیں کوئی سیانا بندہ بات کرے تو لکھ لینی چاہیے, تو اگر مصطفیٰ ہمیں کچھ سمجھائیں. صحابہ نے پتہ اطاعت کس طرح کی ہے. ادھر دیکھو کنز المال میں حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے, ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. بندہ کھڑا ہے, فرمایا بیٹھ جاؤ. مطلق حکم ہے, نام نہیں لیا کسی کا. بیٹھ جاؤ. ایک بندہ کھڑا تھا, بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن رواحہ مسجد کی گلی میں تھے, آئے نہیں تھے, ان کے کانوں میں آواز گئی, وہ وہیں بیٹھ گئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اپنے گھر سے نکلا تھا, ابھی گھر کے دروازے پہ تھا, میرے کانوں میں آواز گئی, میں وہیں بیٹھ گیا. حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں وہاں تھا جہاں لوگوں نے جوتے اتارے, کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ, میں بیٹھ گیا. فرماتے نماز مکمل ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جب صحابہ ملنے آئے تو فرمایا عبداللہ جمعہ کہاں پڑھا؟ کہا حضور گلی میں. وہاں کیوں بیٹھے تھے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا بیٹھ جاؤ. اور تمہیں کب کہا تھا؟ تو اس کو کہا تھا. انس تم کہاں تھے؟ یا رسول اللہ گھر کے دروازے پہ. کیوں؟ حضور آپ نے تو کہا تھا بیٹھ جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرثد بن ابی مرثد تم کدھر تھے؟ حضور وہ کونے میں جگہ ملی وہیں تھا. وہاں کیوں؟ حضور آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ. میرے محبوب نے فرمایا میں نے تو اس سے کہا تھا. حضور آپ نے نام نہیں لیا, جس کے کان میں آواز گئی وہ یہی سمجھا کہ میرے لیے حکم ہو رہا ہے. یہاں نام لے کے نامینیٹ کر کے بھی حکم کرو تو بندے کہتے ہیں وہ دوسرا نہیں کر سکتا. کوئی ساری شریعت معاذ اللہ میرے لیے. حضور نے مطلق. ہاں جی, یہ ویڈیو سی پیر اجمل صاحب دی تے ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਰੀਫ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੋ. ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼.